हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 कराया था। ठीक है, 13 आपको खुद करना, सेम बिल्कुल उसी के जैसा ही है। चलिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। 14 में देखिए क्या करना हमें। सो दैट द सेट, एक सेट क्या दे रखा हमें, सी सेट दे रखा। किन का सेट दे रखा? वो होल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इस अ मैट्रिक स्पेस अंडर डी Z1 Z2 बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, मॉडुलस Z1 माइनस Z2 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस Z1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर, सारे की पावर 1/2। तो डी को क्या दिखाना हमें, मैट्रिक दिखाना। तो इसको मैट्रिक दिखाने के लिए, ठीक है, तो ठीक है भाई, इसे तो मतलब डी को तो मैट्रिक दिखाना, और एक्स डी क्या है, या सी डी को क्या दिखाना हमें, मैट्रिक स्पेस। यदि डी मैट्रिक है तो वहां पे एक्स था, है ना, तो एक्स डी क्या कहलाता था, मैट्रिक स्पेस। तो डी यदि मैट्रिक हो जाएगा तो सी डी कितना हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो चलिए इसको मैट्रिक स्पेस प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी आएगी, M1 कंडीशन। चलिए प्रूफ देखिए इसका। गिवन क्या है ये हमें, या सीधा चलो M1 ही लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए यहाँ पे, M1 कंडीशन। M1 में डी Z1 Z2 ग्रेटर देन किससे दिखाना पड़ेगा हमें, 0 से। एक बात बताइए, इसमें वी हैव Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसका मॉडुलस है और इसका स्क्वायर भी है, ये भी किससे बड़ा होगा, 0 से। ये भी किससे बड़ा होगा, इसकी पावर 1/2 कर दें तो ये भी किससे बड़ा होगा, 0 से। एंड और हमें ये बात भी पता है, क्या पता है, मॉडुलस Z1 Z2 का होल स्क्वायर कितना, 1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर भी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, 0 से होगा। यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, भाई कोई वैल्यू मैं तुमसे ये कहूं कि भैया 5 0 से बड़ा है, मैंने कहा 7 भी किससे बड़ा है, 0 से। ये डिवाइड करेंगे जब भी 0 से बड़ा आएगा, नहीं आएगा, 100% बड़ा ही आएगा। तो बताइए क्या आएगा, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 है ना, ये Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस बटे में बोलो 1 प्लस मॉडुलस Z1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर, सारे की पावर कितनी, भी बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, 0 से। और ये किसके बराबर है, D। ठीक है, ये कितना D, गुड मॉर्निंग, D कितना, Z1 Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हो गई। अब कौन सी कंडीशन करेंगे, सेकंड कंडीशन। एक मिनट देखना भैया, सेकंड कंडीशन M2 कंडीशन क्या होती है, dxy इज इक्वल टू 0। और यहां में क्या लेना, क्या दिखाना पड़ेगा, D Z1 Z2 क्या लेके चलना पड़ेगा, 0। इफ एंड ओनली इफ क्या लाके दिखाना पड़ेगा, Z1 बराबर Z2 लाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां देखिए, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस बटे में चाहे कुछ भी हुई, वी हैव, ठीक है, वी हैव 1 प्लस कितना, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, 1 प्लस कितना, Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, सारे की पावर कितनी, यहां देखिए भैया, आर्यन यहां देखो, हम ये जानते हैं ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी,
पर 0 के बराबर जब होगी जब Z1 बराबर किसके होगा, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ऊपर जब Z1 किसके बराबर हो जाएगा, Z2 के, तो 0 आएगी। तो कब 0 होगा, इफ एंड Z1 बराबर कितना, Z2। तो ये बताइए इसमें कितना आ गया, ये किसके बराबर है, dZ1 Z2 के। तो बताइए किसको इंप्लाइज करके ये, dZ1 Z2 बराबर कितना आ गया, 0, इफ एंड ओनली Z1 बराबर कितना, Z2। अब कौन सी कंडीशन लेंगे, M3 में वी हैव क्या लेके चलेंगे, dZ1 कोमा Z2 लेके चलेंगे। किसके बराबर है ये, Z1 का मोड, Z1 माइनस Z2 का मोडलेस बटे में बोलो 1 प्लस मोडलेस Z1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस Z2 के मोडलेस का की पावर कितनी, इसके बराबर है या नहीं ये। मोडलेस Z1 माइनस Z2 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मोडलेस कितना आ गया, Z2 माइनस Z1, पीछे लिख देना क्योंकि होता है ये, ठीक है। क्योंकि Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस होता है बराबर किसके होता है, Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस बटे में। इसे इनटू में है तो इसे पहले नहीं लिख सकते क्या भाई, 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 हो तो बराबर ही तो होते हैं। 1 प्लस कितना, Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना, Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, सारे की पावर कितनी, किसके बराबर है ये, dZ2 Z1 की। अब कौन सी प्रॉपर्टी सिद्ध करनी, 4M4 सिद्ध करनी, करिए। नमस्ते। चलिए 4 देखिए, अब हो गया, ऋतिक कर लिया। अभिनव जल्दी करो, अभिनव तुम आगे आओ ना, यहाँ वहां से तुम्हें दिखाई तो दे नहीं रहा इतने पीछे से, नहीं नहीं इतनी पीछे नहीं, और आगे आओ बस। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी M4 और सिद्ध करेंगे। ये साइड हो गई है ना,
चलिए M4 देखिए अब। M4 में कितने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। देन फ्रॉम द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी याद रखना, देन फ्रॉम द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस सॉरी Z3 और 1 प्लस Z2 यहाँ आएगा, फिर Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होती है Z1 माइनस Z2, Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और 1 प्लस Z2 बार Z3, तो ये आपको याद ही रखनी, प्लस कितना Z2 माइनस Z3, 1 प्लस Z1 Z2 बार, हो गया ना। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी, Z1 माइनस Z3 है, तो यहाँ 1 प्लस Z2 बार, Z1 माइनस कितना Z2, फिर 1 प्लस Z2 बार Z3, Z2 माइनस Z3, 1 प्लस Z1 Z2 बार, इसका मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है। मॉडुलस लेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस Z1 माइनस Z3, इसको अलग कर लीजिए, 1 प्लस कितना Z2 के मॉडुलस का, उसको नहीं लिख सकते क्या इसको, Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, है ना। देखिए इसका मॉडुलस भी लेंगे थोड़ा सा और सही से दिख जाए, भाई कितना आई Z1 माइनस Z3, देखिए 1 प्लस क्या लिखेंगे मैं इसको, Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, अब ये पॉजिटिव है, इसका मॉडुलस लगा दो या ब्रैकेट कर दो, भाई तुम्हारे पास में 2 है, 2 का मॉडुलस कर दो या 2 ही लिख दो, बात तो एक ही है। तो इसका हम मॉडुलस भी लिख सकते हैं और या इसको वैसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो इसको चलो मैं अभी इसका सारे का मॉडुलस लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा। इसका मॉडुलस लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है, ये जब भी पॉजिटिव है, क्योंकि मॉडुलस कितना हो जाएगा Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए Z1, ठीक है, माइनस कितना Z2 इंटू 1 प्लस कितना, सारे का मॉडुलस करूंगा मैं, Z1 माइनस Z2 Z3 प्लस कितना Z2 माइनस Z3, 1 प्लस Z1 Z2 का सारे का क्या हो गया ये मॉडुलस। जब इनका अलग अलग मॉडुलस करते हैं तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। भाई आपके पास में x प्लस वाई का मॉडुलस नहीं पढ़ रखा क्या आपने, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस। तो ये देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, Z1 माइनस कितना Z3 का मॉडुलस 1 प्लस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, करना अलग अलग, तो कितना आ जाएगा ये लेस देन इक्वल टू, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये भी मॉडुलस भी आ जाएगा अलग, 1 प्लस Z2 बार Z3 प्लस मॉडुलस इसका अलग करेंगे Z2 माइनस का मॉडुलस कितना 1 प्लस Z1 Z2 बार का मॉडुलस, ठीक है, करना।
फर्स्ट मान लेना इसको, और कोची स्वराज से इक्वलिटी याद रखना इसके बाद, कर लीजिए चलिए। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी भी याद रखें। नाउ बाई कोची, कोची स्वराज इनइक्वलिटी, वी हैव, एक तो इसका मान 1 प्लस कितना Z2 बार Z3 का जो मॉडुलस होता है ना, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है 1 प्लस Z2 की मॉडुलस का स्क्वायर, सारे की पावर कितनी 1/2, फिर Z3 है तो 1 प्लस कितना मॉडुलस Z3 का स्क्वायर की पावर कितनी, इसे इनइक्वलिटी मान लेना सेकंड। जैसे मैंने इसका लिखा, फिर इसका लिखना, मॉडुलस कितना 1 प्लस Z1 Z2 बार, बिल्कुल ऐसी अब बनेगी, ये भी कितना बनेगा 1 प्लस मॉडुलस Z1 का स्क्वायर की पावर कितनी, ऐसी इसके लिए बताना 1 प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर की पावर 1/2। इसे मैं यहां से हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, इसे हटा के इससे बड़ा रख दूंगा, ये वाला भाई इससे बड़ा नहीं है क्या ये, इसको यहां से रिमूव करूंगा, और रिमूव करने के बाद में इससे, ये इससे बड़ा है तो ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड किससे थर्ड से, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, कितना रहेगा मॉडुलस कितना Z1 माइनस Z3 1 प्लस कितना Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, भाई ये तो कितना यहाँ पे Z1 माइनस Z2, इसे हटा के क्या रख दो, ये रख दो, बताओ ये कितना 1 प्लस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर कितनी, इनटू में बोलो 1 प्लस Z3 के मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर कितनी, फिर यहाँ पे आ जाइए प्लस कितना Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस, इसे रिमूव करना, ये रखना, इससे बड़ा रखना, तो इधर का बड़ा ही रहेगा, तो बताइए कितना इनटू में बताइए 1 प्लस कितना Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर 1/2, और 1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, करिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो अब तो बस स्टेटमेंट याद रखने, अब तो हाँ शायद आया हुई।
हो गया। एक बार चलिए और समझ लीजिए। चलो नोट कर लो पहले। रितिका जल्दी करो। चलिए भैया देखिए, Z1 Z2 Z3 आर ऑल क्या है, सभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी, Z1 माइनस Z3 1 प्लस Z2 बार, ठीक है, बराबर किसके होता है, Z1 माइनस Z2 1 प्लस Z2 बार Z3, ठीक है भाई। एक थोड़ा सा क्रम देखिए, पहले Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3, ये थोड़ा सा ऐसे बनाइए, Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3, ठीक है। फिर इसके साथ क्या, 1 प्लस Z2 बार, इसके साथ क्या 1 प्लस Z2 का बार और एक नया Z3, इसमें क्या 1 प्लस Z1 नया और Z2 का बार। ये याद ही रखना आपको, तरीका निकाल लेना कोई याद करने का, ठीक है। दोनों साइड का क्या करा मैंने, मॉडुलस ले लिया, दोनों साइड का क्या करा, मॉडुलस। तो ये इनटू में तो अलग अलग मॉडुलस कर सकते हैं भाई, वैसे तो मैं सारे का मॉडुलस ले सकता हूँ, पर सारे का मॉडुलस इसी के बराबर ही आएगा। एक दो लाइन क्या बढ़ानी, तो मैंने क्या लिख दिया, Z1 माइनस Z3 का मॉडुलस, और Z2 माइनस Z बार को सब जानते हैं क्या होता है, Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है, और सारे का क्या ले लिया मैंने, ये मॉडुलस। तो सारे के मॉडुलस को जब हम अलग अलग करते हैं तो लेस देन इक्वल टू नहीं आ जाएगा, तो सारे का मॉडुलस मैंने अलग अलग करा तो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, और वो ऊपर का सेम ही आ गया। कोची-शेवार्ज इनइक्वालिटी आपको याद रखनी, इसका जो मान है किसका, 1 प्लस Z2 बार Z3 किसके बराबर होता है, 1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस Z3 के मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर 1/2। भाई Z2 Z3 है तो Z2 Z3 तो आए इसमें, फिर इसका मान भी याद रखना, 1 प्लस Z1 Z2 बार का मॉडुलस, बताइए क्या बनेगा, सेम वही नहीं बनेगा, 1 प्लस कितना Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कितना Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसे यहां से हटाइए, इससे बड़ा रख दीजिए, इससे बड़ा तो यही है, इसे यहां से हटाइए, इससे बड़ा रख दीजिए, तो उधर वाला भारी नहीं रहेगा। भाई तराजू के दोनों पलटे कैसे थे, यहाँ बराबर, ठीक है। इसके बाद इसको हटाया, इससे बड़ा रख दिया, तो इधर का पलटा कैसा हो गया, भारी। अब इसमें से इसे हटाया, इससे भारी रख दिया, तो इधर वाला भारी नहीं रहेगा, तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा, ये वाला हल्का रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये वैल्यू रख के ये आ गया, रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना हटा के। अब इसके बाद देखिए क्या करना, हमें इसमें डिवाइड करना, अब हमें इसको
डिवाइड किससे करना, इन तीनों वालों से, डिवाइडिंग बाई, इसकी पावर 1/2 है क्या शुरू वाले की? हाँ शुरू वाले की नहीं है, डिवाइडिंग बाई, ठीक है। तो इनको सबको हम डिवाइड करेंगे, यहां तो कितना आए 1 प्लस कितना Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, फिर बताइए इनटू कितना 1 प्लस Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, और 1 प्लस कितना Z3 के मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर 1/2। देखो फिर किससे डिवाइड करना, जैसा शुरू में आ रहा इससे करना, और यहाँ Z2 भी है और यहाँ कितना, नहीं Z2 वाला तो हो गया, चलो वो तो हो गया भाई, Z3 भी है और कौन भी है, इनकी पावर 1/2 है, तो इनकी पावर क्या लेनी हमें 1/2 करना, इसको डिवाइड। तो ये आ जाएगा Z1 माइनस Z3 का मॉडुलस बटे में, बताइए जब इससे हम भाग करेंगे, ये तो पूरा पूरा कट गया ना, क्या बचा 1 प्लस Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, मैं सारे की पावर अलग कर दूंगा है ना, फिर बोलो 1 प्लस Z3 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, सारे की पावर भी बोल दो ना 1 बाई, यहाँ कैसा साइन है लेस देन, यहाँ कितना बचेगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस बटे में बताना, ठीक है कितना भाई, ये Z2 है और इससे मैं भाग करूंगा एक, तो हाँ आधी पावर बचेगी, तो ये 1 है, आधी पावर कट के क्या बची 1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, और क्या बचेगा Z1 वाला बचेगा है ना, 1 प्लस Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर 1/2, सारे की पावर ही क्या लिख दूंगा मैं 1/2 प्लस Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस बटे में, बताओ काट के बताना, जब इसे बटे में करेंगे तो इसकी पावर तो बचेगी ना, कितना 1 प्लस इसकी पावर हाफ बचेगी, Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ में सारी एक साथ लिख दूंगा, और बताइए क्या बचेगा 1 प्लस Z3 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, सारे की पावर क्या लिख दूंगा मैं 1/2, ये किसके बराबर होता है डी Z1 Z3 लेस देन इक्वल टू किससे आ गया ये बताइए डी Z1 Z2 प्लस डी Z2, कौन सा ये वाला है ना, और कितना Z3, तो देयर फोर डी इस क्या हो जाएगा मैट्रिक, हेंस सी डी कितना हो जाएगा मैट्रिक स्पेस इज मैट्रिक स्पेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एस denotes the set of all possible sequence, define dxy ये दे रखा,
डी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन 2 की पावर n 1 प्लस एक्स एन माइनस वाई एन और एक्स वाई बिलोंग करते हैं, ये एस को बिलोंग करते हैं, सो दैट डी इज मैट्रिक ऑन एस। तो डी को क्या दिखाना, हमें मैट्रिक दिखाना, ठीक है। 2 की पावर n और ये दे रखा, हो गया होगा। तो पहले कौन सी कंडीशन, M1, आ रही, ध्यान लो, मॉडुलस किसका, एक्स एन माइनस बड़ा या बराबर होता है किससे, 0 से, ठीक है। इसका भी मॉडुलस है, ये भी 0 से बड़ा होगा, 1 जोड़ देंगे 0 से बड़ा होगा। 2 की पावर n, n का क्योंकि क्या मान है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड 2 की पावर n 1 प्लस मॉडुलस एक्स एन माइनस वाई एन भी बड़ा होता है किससे, 0 से, ये बात हम जानते हैं। दोनों को डिवाइड भी करूंगा, ठीक है, ठीक है रितिका देखो, दोनों को डिवाइड भी करूंगा तो ये भी किससे बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो बताइए देन, तब यदि बड़े हैं तो एक्स एन माइनस वाई एन का मॉडुलस बटे 2 की पावर n 1 प्लस एक्स एन माइनस वाई एन भी बड़ा होगा किससे, 0 या 0 से बड़ा होगा। यदि समीशन लूं, समीशन कितना, एक्स एन माइनस वाई एन बटे कितना, 2 की पावर n 1 प्लस कितना मॉडुलस एक्स एन वाई एन भी बड़ा या बराबर होगा 0 से, और ये किसके बराबर होता है, तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 0। कौन सी कंडीशन हो गई ये, M1। समीशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी भी आएगा। एक मिनट यहां देखो, जो ये वैल्यू है ना, वी हैव कितना, एक्स एन माइनस वाई एन बटे 2 की पावर n 1 प्लस एक्स एन माइनस वाई एन, इसका तो मॉडुलस है ना, यदि बराबर किसके, पर ऐसा होगा कब, एक्स एन इज इक्वल टू किसके हो जाए, वाई एन के। समीशन भी लें यदि इसका, ठीक है, एक्स एन बराबर किसके होगा, ये वाई एन के बराबर होगा। अब बताइए इसमें समीशन ले यदि इसका, समीशन कितना, 1 टू इन्फिनिटी समीशन एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन
टू की पावर एन 1 प्लस मॉडुलस एक्स एन माइनस वाई एन बराबर 0 इफ एंड एक्स एन बराबर कितना, ये किसके बराबर, बराबर कितना, इफ एंड एक्स एन बराबर एक्स बराबर वाई, सॉरी, तो कौन सी कंडीशन हो गई ये, M2। अब M3 कंडीशन आएगी। M3 देखिए, वी हैव M3 बताना कितना, हाँ M3 में क्या लेना पड़ेगा, एक्स एन का जो मॉडुलस होगा, होगा या नहीं होगा, डिवाइड करना नेक्स्ट लाइन में, एक्स एन वाई एन बटे में बताना 2 की पावर n 1 प्लस एक्स एन माइनस वाई एन का मॉडुलस, है ना, बराबर वाई एन माइनस बटे में बताना 2 की पावर n 1 प्लस मॉडुलस बताना, वाई एन आएगा पहले, एक्स एन क्या लेंगे दोनों साइड में, समीशन, समीशन कितना, n बराबर 1 टू मॉडुलस कितना, एक्स एन माइनस वाई एन बटे में बोलिए 2 की पावर n 1 प्लस मॉडुलस एक्स एन माइनस वाई एन, ठीक है, इज इक्वल टू समीशन इधर भी तो लीजिए, n बराबर 1 टू मॉडुलस वाई एन माइनस एक्स एन बटे में बोलो 2 की पावर n 1 प्लस वाई एन माइनस एक्स एन का, ठीक है, मॉडुलस किसके बराबर, ये डी एक्स वाई बराबर कितना, डी वाई एक्स M4। कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपके, 3, एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं किसको, एस को, M4, ठीक है, लेट बताइए कितना, एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं, ये एस को, तो ये लेके चलना पड़ेगा हमें, डी एक्स वाई लेके चलना पड़ेगा ना, वी हैव डी एक्स वाई लेके चलना पड़ेगा,
और डी एक्स वाई किसके बराबर होता है हम ये जानते हैं, समीशन कितना n बराबर 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स एन माइनस वाई एन बटे 2 की पावर n 1 प्लस मॉडुलस एक्स एन वाई एन, है ना। इसको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या घटाना पड़ेगा, जेड एन, एन बराबर कितना 1 टू इन्फिनिटी मॉडुलस कितना एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस कितना वाई एन बटे में भी कितना 2 की पावर n 1 प्लस एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन का मॉडुलस आएगा। अलग अलग करेंगे तो लेस देन हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ये डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आ जाएगा समीशन कितना n बराबर 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस जेड एन का मॉडुलस बटे 2 की पावर n 1 प्लस एक्स एन माइनस जेड एन, अलग अलग कर दो इसको, ठीक है, प्लस मॉडुलस इनके भी क्या कर दीजिए बी एक्स एन, इसमें से भी हमने ये घटा लिया, या बस ऐसे लिख दीजिए जेड एन ही लिख दीजिए, फिर कितना प्लस समीशन कितना n बराबर 1 टू इसे अलग करना जेड एन माइनस वाई एन अपोन में बोलिए 2 की पावर n 1 प्लस मॉडुलस कितना जेड एन माइनस वाई एन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड डी, हेंस डी इज मैट्रिक। तो डी क्या है, ये मैट्रिक है। तो इस तरह की क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ज्यादातर सब। चलिए थ्योरम नंबर 1 को करके लाना ही 2024 में आई थी, ऐसी ही है वैसे तो ये, ठीक है। एक बार इसको पढ़ के आना थ्योरम नंबर 1 को, पिछले साल 2024 में आई थी ये, ठीक है। और पेज 30 पे कोर फर्स्ट को, कोर को पढ़ के आना इसको। थ्योरम 1 है ये, पेज नंबर 29 पे, पिछले साल ये एग्जाम में आई थी, इसको पढ़ के आइए। और पेज 30 पे कोर दे रखी, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी पढ़ के आइए। बस ये कल चैप्टर आपका खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करेंगे। नमस्ते नमस्ते।